हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मित्रों, हमारी विचार विमर्श चल रहा है कि हम गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत संदेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये सृष्टि की जो है, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस भौतिक संसार में रहते हुए अक्सर हमारे मन में यह विचार आता है, यह दुनिया क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और जीव की संरचना का होना और उसका इस प्राकृतिक संसार में उत्पन्न होकर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना। समझिए इस बात को, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना और अंत में एक दिन निर्जीव हो जाना। यह घटना कुछ अलौकिक नहीं घटती है। अलौकिक लगती है कि कोई भी चीज़ जब इस संसार में आती है तो उसका नष्ट होना भी निश्चित है, लेकिन क्या चीज़ नहीं मरती, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह क्या है कि अगर आत्मा है तो ये जो हमारा शरीर है यह बदल जाता है। जैसे हमारे पुराने वस्त्र हो जाते हैं और हम उन्हें चेंज करके नए पहन लेते हैं, इसी तरीके से जो आत्मा का स्वरूप होता है वह अपने वस्त्र का परिवर्तन करता है। और उस आत्मा का वस्त्र क्या है? यह जो हम शरीर हमारा है, इस जिसको हम ओढ़े हुए हैं, अपनी आत्मा के ऊपर ओढ़े हुए हैं, उस शरीर का वृद्धावस्था को प्राप्त होना। और एक दिन जिस तरीके से कपड़ा फट जाता है वैसे ही यह शरीर भी फट जाता है, तो वह आत्मा रह जाती है। अब यह जो आत्मा आती है वह ही विलीन हो जाती है उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए। तो ये जो सब घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में, यह काल्पनिक शक्ति के होने के कारण हमें एहसास कराती हैं कि जो एक नियामक के रूप में इस संसार का संचालन कर रही है, यानी नियम अनुसार चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें जन्म लेती हैं, चीज़ें क्षरण होता है और अंत में चीज़ें नष्ट हो जाती। इस प्रकार का यह जीवन चक्र लगातार चल रहा है। इस शक्ति को मनुष्य ने परमेश्वर माना है, क्योंकि आखिर इसका संचालन कौन कर रहा है, कौन करता है इसको, कि कौन हमें जन्म देता है, कौन हमारी बाल्यावस्था को लाता है, कौन युवावस्था को लाता है, कौन वृद्धावस्था को लाता है। और वृद्धावस्था के बाद धीरे धीरे क्षरण होते होते एक दिन यह जो काया है, यह जो शरीर है, यह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यह प्राणी जो है, यानी कि जो मनुष्य रूपी जो प्राणी है, वह अदृश्य रूप से परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करता है। तो कहता है नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो इन सब चीज़ों का संचालन करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह शक्ति जिसके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस शक्ति की आराधना की है, तो वह कहाँ से आई है? यह सोचने की बात है कि अगर यह शक्ति है और जिसके आगे देवी देवता के हर बहुत ही सारे लोग नतमस्तक होते हैं, तो वह जो शक्ति है वह कहाँ से आई है, इसकी रचना कैसे हुई है, यह बहुत विचार करने की बात है। तो भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि मेरे प्रकट होने को महर्षि और देवता गण भी नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि यह कैसे हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ही उन देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यानी कि प्रभु ने ही ऐसे देवता और ऐसे महर्षि का जो उनके अंदर एक बीज को रोपित किया कि वह महर्षि बने, वह देवता बने, तो उनका आदि कारण वह प्रभु ही है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि मैंने ही संसार की रचना के लिए उन्हें प्रस्तुत किया और मेरा होना यह एक
प्राकृतिक लीला है। अब यहाँ समझिए कि यह एक प्राकृतिक लीला है। इस संपूर्ण जगत की रचना मेरे ही द्वारा हुई है और मैं ही सारे जगत का वजह हूँ, कि मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है। आप प्रकृति में जितने भी चीज़ें देखते हैं वह सब के कारण हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। उन्हीं की लीला का यह वरदान है कि हम प्रकृति में जो चीज़ें देखते हैं, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वह सब इन प्रभु का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से यह चीज़ें हो रही हैं। सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि ऐसा प्रभु की वजह से हो रहा है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह मेरी ही आराधना करते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं।